नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। ऐसा लग रहा है कि इस देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए जिस संस्था यानी चुनाव आयोग नाम की जिस संवैधानिक संस्था का गठन किया गया था, वो चुनाव आयोग अब इस देश के ही संविधान, इस देश के ही कानून और इस देश की सुप्रीम अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट को मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सुझावों को एक के बाद एक लगातार वो खारिज करता हुआ नजर आ रहा है और अब तो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को साफ साफ बता दिया है, सुप्रीम कोर्ट की साफ साफ हद बता दी है चुनाव आयोग में कि जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम बिहार की मतदाता सूची से काटे गए हैं, उन मतदाताओं की लिस्ट चुनाव आयोग ना तो प्रकाशित करेगा और ना ही चुनाव आयोग ये बताएगा कि उन 65 लाख मतदाताओं के नाम क्यों काटे गए हैं। क्या चुनाव आयोग इस देश की सुप्रीम अदालत को, इस देश के सुप्रीम कोर्ट को सीधे सीधे ये बता रहा है कि आप हमें कोई आदेश नहीं दे सकते और आप सुनवाई भी मत कीजिए, आप सुझाव भी मत दीजिए, बंद करिए ये केस। हम चुनाव आयोग है, चुनाव करवाना हमारा दायित्व है, हम जो चाहे करेंगे, हम जैसे चाहे करेंगे, हम जहां चाहे जिस तरह से चाहे मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काट देंगे और आपको इसका कारण भी नहीं बताएंगे। जी हाँ, चुनाव आयोग का रवैया तो कुछ हद तक इसी तरह का नजर आ रहा है। तो फिर इस देश में चुनाव की जरूरत क्या है, इस देश में सुप्रीम कोर्ट की जरूरत क्या है और क्या चुनाव आयोग, क्या ज्ञानेश कुमार जिस तरह से हट ठान कर बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को उनकी हद तो नहीं बता रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब क्या करेंगे, ये तो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। फिलहाल मैं इन तमाम तथ्यों को आपके सामने रख रहा हूं और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आखिर इस पर चुनाव आयोग के इस रवैये पर आपका क्या मानना है। उससे पहले आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारी स्टोरी आपको कैसी लग रही है। और अब आपको बताते हैं कि जो 65 लाख का आंकड़ा खुद चुनाव आयोग ने रिलीज किया था, यह आंकड़ा कहीं और से नहीं आया था, चुनाव आयोग ने खुद ही आंकड़ा रिलीज किया था कि बिहार के करीब 7.89 करोड़ रजिस्टर्ड मतदाताओं में से लगभग 92%, 92% यानी 7.24 करोड़ मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट की ड्राफ्ट सूची में शामिल किया गया और 8% मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। 8% मतदाता यानी 65 लाख के लगभग मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। और चुनाव आयोग के मुताबिक ये जो 65 लाख का जो आंकड़ा आया, चुनाव आयोग के मुताबिक कि 22 लाख वोटर ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है और लगभग 7 लाख मतदाता एक से ज्यादा जगह पर रजिस्टर्ड है और 35 लाख लोग स्थायी रूप से बिहार से चले गए हैं। अब विस्तृत आंकड़ा तो एक चुनाव आयोग तो दे रहा है यहां पर। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि 22 लाख वोटर ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है, तो उनके नामों की लिस्ट जारी करने में और कारण बताने में चुनाव आयोग को दिक्कत क्या है। ये जो 22 लाख का आंकड़ा कहीं ना कहीं से तो आपने टोटल किया होगा, कहीं ना कहीं से तो नाम इकट्ठे हुए होंगे, जितने नाम आपने काटे हैं वो भी आपको पता होंगे। तो फिर ये आंकड़ा पब्लिक करने में, याचिकाकर्ता को देने में चुनाव आयोग को दिक्कत क्या है। फिर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि 7 लाख से ज्यादा मतदाता एक ही जगह पर रजिस्टर्ड है, तो ऐसे भी लिस्ट आपने बनाई होगी, ऐसे भी आपने नाम काटे होंगे। ये भी आपने देखा होगा कि कौन से 7 लाख मतदाता हैं जो एक से ज्यादा जगहों पर अपना वोटर आई कार्ड बनाकर रखे हुए हैं। हालांकि आजकल बिहार में 2 वोटर आई कार्ड को लेकर बवाल मचा हुआ है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर आरोप लगा, चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भी जारी कर दिया। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी ने वर्तमान उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पर आरोप लगा दिया। विजय सिन्हा साहब अब सफाई देते देते घूम रहे हैं। तो यहां पर 2-2 वोटर आई कार्ड लिस्ट तो होगी आपके पास कि किन किन के 2-2 वोटर आई कार्ड बने हैं, उसको जारी करने में क्या दिक्कत है। फिर आप कह रहे हैं कि 35 लाख लोग स्थायी रूप से बिहार से बाहर चले गए हैं, तो इन 35 लाख लोगों के नाम जारी करने में, लिस्ट जारी करने में आपको क्या दिक्कत है। आपने ये 65 लाख का आंकड़ा कहीं ना कहीं तो से तो टोटल किया होगा, उन्हीं के नाम आपको रिलीज करने हैं, उन्हीं के कारण आपको बताने हैं। ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हैं या कर सकते हैं कि जो आपने 22 लाख मतदाताओं के नाम मान लीजिए जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो एक कागज ऊपर की इन मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है और वो 22 लाख मतदाताओं का जो लिस्ट है वो जारी कर दीजिए, डिजिटल फॉर्मेट में जारी कर दीजिए, पूरा बिहार उसको देख सके, पूरा देश उसको देख सके। आखिर ये पारदर्शी तरीके से ये लिस्ट जारी करने में चुनाव आयोग को दिक्कत क्या है।
और क्यों चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के एक एक सुझावों को नजरअंदाज करता हुआ नजर आ रहा है, यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इस पूरे मामले के बारे में जरा मैं आपको बता दूं कि जब ये 65 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए तो एक सवाल ये उठा था कि क्या ये 65 लाख मतदाता वोट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। निश्चित तौर पर नहीं कर पाएंगे। अगर इनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा तो ये 65 लाख मतदाता किसी भी हालत में वोट नहीं कर पाएंगे, किसी भी हालत में अपने लोकतांत्रिक अधिकार यानी मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, किसी भी हालत में जो इस देश के संविधान ने उन्हें अधिकार दिया है अपनी सरकार चुनने का, उस अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। यानी चुनाव आयोग इस देश के लोकतंत्र के भगवान मतदाताओं पर ही हमला कर रहा है, मतदाताओं के ही नाम काट रहा है, मतदाताओं से ही मताधिकार छीन रहा है, लेकिन उसकी लिस्ट वो देने को तैयार नहीं है। और अजब गजब से तर्क दिए जा रहे हैं कि हमने राजनीतिक दलों के बीएलओ को दे दिया है, जो उनके बूथ लेवल एजेंट है उनको दे दिया है। एक कंबाइंड लिस्ट बनाकर विस्तृत रूप से उसको जारी करने में चुनाव आयोग को आखिर दिक्कत क्या? 1 अगस्त को यह प्रारूप जारी कर दिया था जिसमें 65 लाख मतदाताओं के नाम चुनाव आयोग ने काट दिए थे। तो चुनाव आयोग द्वारा 1 अगस्त को जारी प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट में एडीआर ने कहा कि बिहार में लगभग 65 लाख मतदाताओं को चुनाव आयोग ने बाहर रख दिया है और इसलिए चुनाव आयोग को निर्देश देना चाहिए। यानी जो याचिका करता है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि चुनाव आयोग को वो निर्देश दे कि इन 65 लाख मतदाताओं जिनके नामांकन प्रपत्र जमा नहीं करने की वजह से नाम काट दिए गए हैं कि नाम और विवरण यानी नाम काटने का क्या कारण था, जैसे मृत्यु थी, स्थायी रूप से स्थानांतरित थे या डुप्लीकेट वोटर आई कार्ड बने थे या वो आपने मिल नहीं रहे हैं, इन कारणों के साथ विधानसभा क्षेत्र और बूथवार सूची के रूप में प्रकाशित किया जाए। यानी इन 65 लाख लोगों के नाम जो काटे गए हैं उनके नामों की लिस्ट और उनके नाम क्यों काटे गए हैं इन कारण को बताते हुए बूथ वाइज और विधानसभा वाइज ये लिस्ट प्रकाशित की जाए। और इस पर 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा था और चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया, चुनाव आयोग ने जो अपना जवाबी हलफनामा दायर किया, उसमें देखिए कि किस तरह से वो नियमों को अपनी ढाल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने 1960 के मतदाताओं के पंजीकरण नियमों के नियम 10 और 11 का हवाला देते हुए कहा कि कानूनी प्रावधान चुनाव आयोग को ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर रखे गए लोगों की जिनकी संख्या 65 लाख है उनकी एक अलग सूची तैयार करने और उसको शेयर करने या साझा करने और साथ में कारण बताने के लिए बाध्य नहीं करता है, चूंकि ना तो कानून और ना ही दिशा निर्देश ऐसी किसी सूची की तैयारी या साझा करने का प्रावधान करते हैं जिसमें उन पूर्व मतदाताओं के नाम प्रकाशित हो जिनके नामांकन प्रपत्र किसी कारणवश प्राप्त नहीं हुए। इसलिए याचिका के माध्यम से इसे अधिकार पूर्वक नहीं मांगा जा सकता। जो व्यक्ति 1 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है वे दावा और आपत्ति की अवधि जो कि 1 महीने 1/8 यानी 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के दौरान है, एसआईआर आदेश के एंट्री डी में निहित घोषणा के साथ प्रपत्र 6 में आवेदन देकर सम्मिलित होने का दावा कर सकते हैं। ये चुनाव आयोग ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा है। यह भी कहा कि उन्होंने बीएलओ को यानी बूथ लेवल एजेंट को वो तमाम लिस्ट दे दी है। तो जब बूथ लेवल एजेंट के पास है तो उसी लिस्ट को बूथ वाइज प्रकाशित करने में क्या दिक्कत है? फिर उस लिस्ट को कंपाइल करके विधानसभा वाइज प्रकाशित करने में क्या दिक्कत है? और फिर उस लिस्ट को कंपाइल करके राज्यवार प्रकाशित करने में क्या दिक्कत है? क्योंकि 65 लाख का जो टोटल आंकड़ा है, कहीं ना कहीं से तो वो 65 लाख का आंकड़ा आपने जोड़ा होगा, कहीं ना कहीं से तो वो 65 लाख का आंकड़ा इकट्ठा हुआ होगा। और आप राजनीतिक दलों को देने की बात कर रहे हैं, आप बूथ लेवल एजेंट को देने की बात कर रहे हैं, तो पब्लिक क्यों नहीं कर देते ताकि इस देश में दुनिया भर में कहीं भी रहने वाला बिहारी उसको ऑनलाइन चेक कर सके कि उसका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, या काट दिया गया है तो क्यों काट दिया गया है? भाई कारण पता होगा तभी तो कोई उसका निदान करेगा। आपने काट दिया, लेकिन काटने का अगर कोई कारण बता देंगे तो व्यक्ति के पास ज्यादा सहूलियत रहेगी। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव आयोग डर रहा है कि पोल खुल जाएगी? पता लगा उन्होंने कारण बता दिया कि इतने लोगों के नाम मृत होने की वजह से काट दिए गए, उनमें से कई लोग जीवित निकल जाएंगे। पता लगा कई लोगों के नाम डुप्लीकेट वोटर आई कार्ड की वजह से काट दिए गए, उनमें से कई लोग निकलकर सामने आ जाएंगे कि हमारे पास तो एक ही कार्ड है, आयोग बताए कि दूसरा कार्ड कहां मिल गया उनको मेरा। पता लगे उन्होंने कह दिया कि बिहार से बाहर चले गए या उनका ठिकाना नहीं मिल रहा, उनके बारे में कोई पता नहीं लग पा रहा, वो सामने आ जाए कि मैं तो सालों से बिहार में ही हूं,
और आपके जब बीएलओ आए थे तो मैंने उनको अपना डॉक्यूमेंट भी दिया था। कोई हो सकता है कि फोटोकॉपी भी शेयर कर दे कि देखिए मैंने तो ये डॉक्यूमेंट दिया था। तो चुनाव आयोग के पूरे अभियान की पोल खुल जाएगी, पूरे SIR अभियान पर सवालिया निशान लग जाएगा। क्या इसलिए चुनाव आयोग डर रहा है? चुनाव आयोग तो पूरी तरह से अड़ गया है कि सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं माननी है। सुप्रीम कोर्ट बार बार चेतावनी दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट बार बार सलाह और सुझाव भी दे रहा है, और एक दो बार नहीं, लगातार जुलाई से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तारीख पर तारीख मिल रही है, कई हलफनामे दिए जा चुके हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दिया कि आप मान्य दस्तावेजों की सूची में वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड को भी शामिल कीजिए, चुनाव आयोग ने सिरे से नकार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप संवैधानिक संस्था हैं, इसलिए हम आपको आदेश नहीं दे रहे, लेकिन चुनाव आयोग ने सीधे से खारिज कर दिया कि देश में बड़े पैमाने पर राशन कार्ड बने हुए हैं, फर्जी राशन कार्ड बने हुए हैं, इसलिए हम राशन कार्ड को मान्य दस्तावेजों की सूची में शामिल नहीं कर सकते। तो वोटर आई कार्ड को कर लीजिए। वोटर आई कार्ड को भी शामिल करने से चुनाव आयोग ने मना कर दिया। तो फिर आधार कार्ड को कर लीजिए। आधार कार्ड तो केंद्र की सरकार जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिसके माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है डीबीटी के माध्यम से, वो आधार कार्ड से लिंक है। आपका गैस की एजेंसी हो, आपका मोबाइल का नंबर हो, आपका टेलीफोन का कनेक्शन हो, आपका वाईफाई का कनेक्शन हो, आपके बैंक अकाउंट हो, आप जो इनकम टैक्स भरते हैं उससे पैन कार्ड से जुड़ा हुआ, तमाम जगह तो आधार कार्ड जुड़ा हुआ है। एक समय तो ऐसा भी आया था कि चुनाव आयोग और सरकार दोनों ये चाह रही थी कि वोटर आई कार्ड को आधार कार्ड के साथ जोड़ दिया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने SIR अभियान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि आप हलफनामा दायर करके बताइए कि इन 65 लाख लोगों की लिस्ट जारी करेंगे या नहीं करेंगे, कारण बताएंगे या नहीं बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ सुप्रीम कोर्ट में कह दिया चुनाव आयोग ने कि ऐसी कोई लिस्ट हम जारी नहीं करेंगे, ऐसी कोई लिस्ट जारी करने के लिए हमें कोई बाध्य नहीं कर सकता, और नियमों का हवाला भी दे दिया। जबकि हालत यह है कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि शीर्ष अदालत की शक्ति को कम मत आंकिए, हम पर भरोसा रखिए। अगर अदालत याचियों की दलीलों से सहमत होती है या कोई अवैधता पाई जाती है तो यह अदालत सब कुछ तुरंत रद्द कर देगी। अदालत यहां तक कह चुकी है कि जिन लोगों के नाम कटे, अगर इनमें से कुछ लोग भी सामने आ जाते हैं तो भी अदालत इस पूरे SIR अभियान को लेकर ठोस फैसला करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, अब उनको यह सोचना चाहिए कि टिप्पणियों में तो वो कठोर टिप्पणी कर रहे हैं, चुनाव आयोग पर कठोर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन तारीख पर तारीख और अंतिम फैसला नहीं आ पा रहा है। इसको लेकर क्या चुनाव आयोग अब उनको हल्के में लेना शुरू कर चुका है? क्या चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को अब बहुत ज्यादा मजबूत प्रभावी शीर्ष अदालत नहीं मानता है? क्या चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों का अंदाजा नहीं है? ये सवाल इस देश की जनता को भी सोचना चाहिए। हम ये सवाल उठा रहे हैं और देश की जनता और हमसे ज्यादा ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के उन जज साहबों को भी सुनना चाहिए, जिनके सामने खड़े होकर चुनाव आयोग के वकील एक एक करके उनके सुझावों को खारिज करते जा रहे हैं और हट ठान कर बैठे हुए हैं कि जो मैं कर रहा हूं वही सही कर रहा हूं। तो देखते हैं जो अगली सुनवाई 12 अगस्त को रखी गई है, 12 अगस्त को भी कोई फैसला होता है या फिर एक नई तारीख मिल जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।